में इस प्रकार बैठने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। पिछले हफ्तों में प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से संभाल के रखा। सब प्रकार के कष्टों से, दुखों से, परेशानियों से प्रभु ने बचा के रखा। आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में इस प्रकार बैठने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। आज की मीटिंग सिस्टर एलसी पेन विवाड़ी प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर कमलजीत कौर राजस्थान एक गाना प्रस्तुत करेंगे और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर नंदिनी बुंगार रीवा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और वचन की सेवकाई सिस्टर लता टोमी केरला के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुसन जेम्स भोपाल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज भी हमारी बाइबल के से सिस्टर लिजी तोपिल ले लेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 के आधार पर ले लेंगे और सिस्टर देववती वेदी प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर एलसी पेन प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, तूने जो अवसर तेरे वचन को मनन करने के लिए और तेरे सन्मुख बैठने के लिए हम विभिन्न जगहों से प्रभु जी बहनों को एकत्रित किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तो धन्यवाद के योग्य है प्रभु जी। पिछले दिनों में हमें जो अवसर दिया उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अनेक बातों को तेरे वचन से मनन करने के लिए और उसे ग्रहण करने के लिए और प्रभु जी अपने जीवन में लागू करने के लिए तूने सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। इसमें जुड़ी हुई सारी बहनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खास करके आज जो वचन शेयर करेंगी बहन लता रवि के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में उनके स्वास्थ्य में अनेक कमियां हुई है प्रभु जी, तो अब तक तूने संभाल कर रखा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज उनके द्वारा जो वचन सुनते हैं प्रभु जी उसे उनको भी प्रभु जी पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ बताने के लिए और हम जो सुनने वाले हैं प्रभु जी उसको भी प्रभु जी हमें भी उस वचन को ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए और हमारे जीवन में एक अच्छा अवसर होकर के व्यतीत करने के लिए प्रभु जी तो सहायता मदद कर प्रभु जी। और जो भी बहनें जुड़े हैं सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं और भी जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और इस कार्यक्रम को, इस मीटिंग को जो संजोगने के लिए प्रभु जी जो बहनों को तूने तैयार किया उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी नेट के साथ भी हो ताकि हम पूर्ण रूप से वचन सुने और प्रभु जी बताने वाले के साथ भी हो प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर कमलजीत कौर एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सभी को जन्म से की प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु के लिए आत्मिक गीत माला में से गीत को गाएंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्म को क्षमा करता है, तेरी सब रोग को चंगा करता है। वही तेरे अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोग को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को
धन्य धन्य तुम हो हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य तुम। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीट से मुझे उबारा। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीट से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया, मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, ये सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, ये सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो धन्य हो उसके राज्य के सब स्थानों में, यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य। ओ हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। उसने हमारे सब अधर्म को क्षमा किया है और हमारे सब रोगों को चंगा किया है। हम प्रभु को धन्यवाद दे ये इस प्रकार का एक गाना सुनने के लिए प्रभु ने सहायता की, और गाना गाने के लिए सिस्टर को भी प्रभु ने मधुर आवाज दिया, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर नंदिनी बोंगा प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे महान अद्भुत स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की सुंदर सुबह के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, जो बहन वो सिस्टर उसमें वचन में बोलेंगी प्रभु जी, जो भी लीडिंग करेंगी पिता, आप उनकी सहायता करिए, मदद करिए प्रभु जी। हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर, नेटवर्क इशू ना होने पाए प्रभु जी, हम ऐसी प्रार्थना और विनती करते हैं पिता। और खासकर प्रभु जी हम सिस्टर के लिए प्रार्थना विनती करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक सुंदर गीत को गाया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, आपके वचन में, आपकी सेवकाई में ऐसे ही सभी बहनें जुड़ती रहें प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं सभी बहनों के लिए जो इस जूम मीटिंग के द्वारा हम आपकी आराधना स्तुति कर पाते हैं प्रभु जी, हम सबको धन्यवाद देते हैं। और खासकर प्रभु जी आपके लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि हमें इस वचन से कुछ सीखने को मिलता है प्रभु जी। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे उपकार के लिए, सारी भलाई के लिए प्रभु जी। प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर
लता टोमी को मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारी प्रिय सब बहनों को जय मसीह के। आप लोग जानते हैं हमारी नाम लता टोमी। हम वैक्यम में, केरला में वैक्यम में रहते हैं। वैक्यम में एक छोटी सी मंडली है, इसी में जुड़े हुए आगे जी लिए प्रभु सहायता करते हैं। आज इस प्रकार वजन से लेके वजन नहीं, इस प्रकार परमेश्वर के वचन से कुछ ध्यानात्मक चिंता को शेयर करने के लिए प्रभु ने इस अवसर दिया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और इस तरीके से वचन से सीखना और वचन से सीखने के लिए और उधर वचन शेयर करने के लिए हमें प्रोत्साहन देते हैं मेरी सिस्टर को। प्रभु के नाम से हम धन्यवाद देते हूँ, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम आभारी हैं। आज अपना टॉपिक प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम। हम वचन में अनेक स्त्रियों के विषय में पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, और सभी स्त्रियों के विषय में हम देखेगा तो उसका नम्रता, उसका पवित्रता, उनकी भक्ति और अर्पण मनोभाव, ये सब हम अलग अलग स्त्रियों के विषय में हम पढ़ते हैं, सीखते हैं। पिछले हफ्ते में भी सिस्टर सुनीशा जी से हम रिबेका के विषय में सीख रहे थे, और उनकी नम्रता और उसमें उनकी बुद्धि और उनकी अच्छाई और कुछ अलग बातें, ये सब सीखने में हमें मिला है। तो उसी प्रकार देखेगा तो इस सभी संपूर्ण रीति से इस प्रकार अपने आप संपूर्ण मन से परमेश्वर को अर्पण करते हुए नम्रता से जीवन जिया एक महिला है प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम। इस विषय में कुछ उनके स्वभाव को, उनकी एक एक अवस्था को विचार करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता करे और हमें दिया हुआ वो चिंता हो सभी आप लोगों के सामने शेयर करने के लिए। हमारी हिंदी लैंग्वेज इतना ठीक नहीं है और टूटी फूटी कुछ हिंदी है, और आप लोगों को समझने के लिए प्रभु सहायता करे और उस तरीके से बोलने के लिए प्रभु हमें भी सहायता करे। स्वर्गदूतों ने मरियम को दर्शन दिया, वहां से लेके यीशु मसीह की क्रूस मरण के समय, मृत्यु के समय तक मरियम का कुछ विशेषताएं, यही है हमारे मन में आया विचार। प्रभु सहायता करे। मरियम नाम का मतलब है उन्नति। सबसे पहले हम मरियम का संपूर्ण मन से उन्होंने प्रभु को अर्पण किया है, वो स्वभाव को हम देखेंगे तो उसमें लूका की सुसमाचार पहला अध्याय का 28 से लेके 38 तक हम पढ़ेगा, तो वहां मरियम और स्वर्गदूत का एक बातचीत चल रही। तो वहां उस समय मरियम एक कुंवारी है और जरूर उनकी मंगनी हो गया, वो जोसेफ के साथ विवाह होना है, अभी विवाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुआ, एक लड़की है। तो उस समय उनकी मन की भावनाओं हम देखें तो एक छोटे से एक परिवार बनाने का या परिवार को चलाने का उतना बुद्धि उनमें उस समय नहीं है, वो छोटी लड़की है। उस समय
स्वर्गदूत ने उसको अभिवादन दिया। वो अभिवादन सुन के मरियम पूछते हैं ये कौन सी अभिवादन, वो घबरा गया है। तो मगर उस समय स्वर्गदूत ने उनसे एकदम क्या बोलते हैं, स्वर्गदूत उससे कहते हैं, 31वां पद में हम पढ़ेगा, देख तो गर्भवती होंगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। इतनी सुनने में एक लड़की होने के विषय में वो उनके दिल की अवस्था को हम विचार कर सकता है। मगर उन्होंने 38वां पद में हम पढ़ते हैं, उन्होंने उत्तर दिया। मरियम ये सुन के उत्तर देते हैं, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैं प्रभु की दासी हूँ। तुरंत उन्होंने अपने आप प्रभु को अर्पण किया, अपने आप उसको दे दिया। तो उधर जो है वो स्वर्गदूत उनको पहले बोलते हैं, उनके भीतर आके पहला अध्याय लूका पहला अध्याय का 28वां पद में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो मरियम को वो प्रभु की आवाज मरियम के दिल में लग गई, उनके दिल में प्रभु ने काम किया। ये प्रभु हमको बुलाया है, प्रभु के काम के लिए हमको उपयोग में लेने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। ये बात मरियम का दिल में आया, मरियम को समझ में आया। तो इसलिए मरियम तुरंत बोलते हैं, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अपनी आप स्वयं वो प्रभु को समर्पण करते हैं, बड़ी नम्रता के साथ वो समर्पण करते हुए हम देखते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा ये ऐसे एक बहुत बड़ी बात मैंने सुना है तो मैं पहले घर पे पूछ लूं या हमारे पति हस्बैंड होने वाला है उनसे पूछ लूं, या ऐसे कुछ भी नहीं। जो प्रभु ने उनको बुलाया तो उनके दिल में आवाज आए, उनके हृदय में काम किया, तुरंत उन्होंने प्रभु के लिए समर्पण किया है। तो आज हम सभी लोगों को प्रभु बुलाते हैं तो कैसे अपने दिल में प्रभु काम करता, अपने दिल में काम करता। तो प्रभु की आवाज हमने सुन लिया तो हमने प्रभु को समर्पण किया। तो हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन, वो वचन हमें सुनाया, हमने सुन लिया तो हमने अंगीकार किया, हमने हमारे मुंह से वो बोल दिया तो वो उसी प्रकार का क्रिया। तो हम प्रभु हमें बुलाते हैं, हमारे दिल में रूपांतर मन फिराने का अवसर या हमारे दिल में प्रभु काम करते हैं, तुरंत हमें प्रभु को अपने आप अर्पण करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। उसी प्रकार समर्पण किया वो एक मंडली है अभी अपन सब लोग। अगर कोई भी बहन तो अगर समर्पण नहीं कर पाया, ये वचन सुनते हैं तो अपने आप प्रभु को समर्पण करना चाहिए, क्योंकि प्रभु बुलाते हैं, अलग अलग लोगों को बुलाता, ऐसा नहीं है हमको बुलाना है तो हमारी घर पे दूसरी से बोल के हमको, ऐसा नहीं है। प्रभु बुलाते हैं, हमारे दिल में प्रभु काम करते हैं, तुरंत हमें अपने आप समर्पण करना चाहिए। तो मरियम के दिल में प्रभु ने काम किया, तुरंत हम प्रभु की दासी हमने समर्पण करके प्रभु को दे दिया। तो इसी प्रकार प्रभु के लिए कोई भी किसी व्यक्ति के दिल में हृदय में प्रभु क्रिया किया है, प्रभु ने बुलाया, वो आवाज सुना है, अपने आप अर्पण, आज वही दिन है, अपने आप अर्पण कर दीजिए। क्योंकि घर पे सब लोगों को बुलाने के बाद हम जाएंगे, सब लोग समझने तो ऐसा कोई
एग्रीमेंट प्रभु के सन्मुख नहीं है। वो हमको बुलाया, हमको समर्पण करना चाहिए। उदाहरण के रूप में हम नए नियम में जाएगा तो हम जो है मत्ती की सुसमाचार में भी हम चेलों को बुलाते हुए हम पढ़ते हैं। और 14वां अध्याय 4 18 to 20 और वहाँ हम अध्याय 4 21-22 में हम पढ़ते हैं यूहन्ना, जबदी पुत्र याकूब और यूहन्ना को प्रभु बुलाते हैं। उस समय उनके पास उनके पिता भी बैठे हैं, मगर उन्होंने प्रभु ने बुलाया, मेरे पीछे बोले। तुरंत नाव, जाल और पिता को छोड़ के वो लोग प्रभु के पीछे होना। इसी प्रकार तो प्रभु क्यों नहीं बुलाया, बाकी लोगों को क्यों नहीं बुलाया हमको नहीं मालूम, वो प्रभु की इच्छा है। प्रभु परमाधिकारी है। ये सोचना हम वो सृष्टिकर्ता है, हम हमारी नहीं है, हम प्रभु की है, प्रभु ने हमें बनाया। इसलिए हमारी कान में, हमारे दिल में प्रभु की आवाज सुन लिया, तुरंत हमें अर्पण करके प्रभु के पीछे हो लेना चाहिए। और जो है मरियम ने ऐसे काम किया है, प्रभु एक छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम मरियम के लिए सौंपा है, मगर तुरंत उन्होंने अर्पण किया, किसी से नहीं पूछा, तो अर्पण किया। मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मुझे। तो ये और दूसरा उनका स्वभाव को हम देखते हैं, एक धन्यवाद का जीवन, हमें धन्यवाद देते हुए। आज उनका कंडीशन हमको अपन विचार कर सकता है, मगर उन्होंने क्या करता है, लूका के सुसमाचार पहला अध्याय का 46 से लेके 55 तक मरियम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम पढ़ते हैं। मरियम के जीवन में कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा काम, बड़ी काम परमेश्वर ने सौंपा है। उस संबंध में उनको ये नहीं मालूम आगे क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं मालूम, मगर प्रभु को वो धन्यवाद देते हुए वहां भी एक नम्रता को और एक हमने प्रभु के लिए अर्पण किया हुआ व्यक्ति है, वो समझकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम मरियम को देखते हैं। तो हमारे जीवन में भी हमेशा धन्यवाद का एक दिल एक हमारे लिए हमेशा होना चाहिए। प्रभु ने जो कुछ देते हैं, रोज एक दिन हमारे लिए दिया, हर पल हमारे लिए देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। उससे पहले और भी प्रभु हमें बुलाया, हमें उद्धार दिया है, वो उद्धार के लिए हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते हुए जीवन जीना है। और तीसरा स्वभाव में एक संगति का जीवन, संगति का एक हर अवसर मिलता है तो उसमें एक संगति का हम देखते हैं। तो वहाँ एलिजाबेथ मरियम जो है एलिजाबेथ के पास पहुंचते हैं, तो मरियम एलिजाबेथ से मिलते हैं, तुरंत प्रेज द लॉर्ड, मतलब जय मसीह की या प्रभु को धन्यवाद, ये ऐसे विश करते हैं। उधर पवित्र आत्मा जो है काम करते हैं। तो दो बहन लोग मिलते हैं, तुरंत प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम वहां देखते हैं। जरूर मरियम की कोख में प्रभु यीशु मसीह है और एलिजाबेथ की कोख में यूहन्ना है, मगर वहां दोनों मिलते हैं एक संगति। वहां हम यीशु मसीह के क्रूस मरण के बाद शिष्यों के साथ भी मरियम झुंड में बैठे हुए एक संगति करते हुए हम समझते हैं। और इसी प्रकार हम दो लोग मिलते हैं, तुरंत उधर जो है प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की नाम की महिमा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और बढ़ना चाहिए, कोई भी जगह पर हम मिलते हैं तो प्रभु को धन्यवाद, और हम इकट्ठा होते हैं तो प्रभु के नाम की महिमा करना। अभी एलिजाबेथ और मरियम दोनों मिला प्रभु को धन्यवाद, और वो एक संगति का असर वहां हमें मिल जाता है।
आज इसी प्रकार का एक प्रभु ने कहा हमारे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठा होता है, उनके बीच में हम है। इसी प्रकार आज हम इकट्ठा हुआ है, हमारी मध्य में परमेश्वर है। और कभी हम कष्ट से गुजरते हैं और कुछ न कुछ परेशानी है, उस समय भी हम प्रभु की वायदा को जानना चाहिए, याद रखना चाहिए। हम 2 लोग मिलकर, हमारी एक बहन से, एक सिस्टर से हम मिला, तो हमारी परेशानी या कुछ कष्ट क्या कुछ मुसीबत उनसे शेयर करते हैं, दोनों मिलकर 2 मिनट प्रार्थना करते हैं, तब जो है उनके बीच में प्रभु है, प्रभु वो बात जरूर सुनेंगे, उसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाए। तो हम जो है दानियल के किताब में इसका एक उदाहरण है, वो जो है शद्रक मेशक अबेदनेगो, ये 3 लोगों को राजा ने अग्निकुंड में फेंका। तो वहां जो है अग्निकुंड में फेंकने के बाद राजा क्या कहते हैं, राजा उधर देखते तो 3 लोगों को फेंका, तो 4 लोग वहां है। 3 ये लोग अग्निकुंड के अंदर भी गाना गाते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए घूमते हैं। उस बीच में परमेश्वर है, उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ और वहां प्रभु के नाम की महिमा हो गई। तो आज इस प्रकार हम 2 लोग, अभी हम अकेले हैं तो भी हम दूसरे एक अन्य जाति की जन है, वो लोगों के साथ मिलना पड़ता है या बात करना पड़ता है। वहां जो है प्रभु के नाम की महिमा होना है। किस प्रकार होना है? जो प्रभु चाहते हैं वही काम हम करें, जो प्रभु चाहते हैं वही हम बोले, और प्रभु चाहते हैं वही मैं खाएगा। तो ये निर्णय हमेशा एक अन्य जाति के सामने हमको भी होना है, वहां प्रभु के नाम की महिमा जरूर होंगे। यहाँ जो है राजा जो है आखिरी में क्या हुआ, शद्रक और मेशक वो लोग वो तीनों को बाहर बुलाकर, कैसे बुलाते हैं वो जो है दानियल की किताब 3 अध्याय का 36 में हम इनके आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं, परम प्रधान परमेश्वर के दासों, कितना इज्जत के साथ बुलाते हैं, परम प्रधान परमेश्वर के दासों। वो तीनों को बुलाकर बाहर लाते हैं और आज्ञा भी देते हैं, ये परमेश्वर के नाम से कोई भी कुछ गलत बोले उनको काट कर फेंकेंगे। और उसी प्रकार का एक बहुत बड़ा निर्णय भी उधर हम पढ़ने में होते हैं, और ये तीनों को उन्नति पदवी मिला है, दिया है, ऐसा भी हम पढ़ते हैं। इसका मतलब हम यही बोलना चाहते हैं, हम कहीं हो, कहीं परेशानी में हो, कहीं कौन से अवसर पर हम हो, तो वहां प्रभु के लिए खड़े हो। जो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध हम कुछ बोलेगा भी नहीं, हम कुछ खाएगा भी नहीं, इसी प्रकार का एक निर्णय हमारे साथ में भी होता है, तो हम भी उस जगह पर प्रभु के नाम की महिमा कर सकता है, प्रभु वहां काम करेगा। तो और एक 14वीं बात यही है, दरिद्रता का एक जीवन। उस समय मरियम का स्वभाव को हम देख सकता है, दरिद्रता का लूका की सुसमाचार 2 अध्याय का 5 से लेकर 20 तक मरियम उनकी पहलौठा बेटे को जन्म देने की एक समय को हम पढ़ते हैं। वो कौन है? जन्म होना है राजादि राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्व संपन्न। कैसे जन्म होता है? एक गरीब बनकर जन्म हुआ, हम पढ़ते हैं। और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरणी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में कोई जगह नहीं मिलती। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, राजादि राजा का जन्म हो रही है, तो प्रभुओं का प्रभु का जन्म हो रही है। वो माता मरियम, उनके प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम जो है,
वो जन्म देने के लिए तैयार हो रही है। और उस समय हम यहाँ देख लो तो एक साधारण हमारी दुनिया में हम हमारी लाइफ में हम देख ले तो एक बच्चे का जन्म पहला हो या दूसरा हो, बच्चे की जन्म होना है तो पहले से पूरा पूरा तैयारियां करते हैं, कुछ कमी नहीं होना है। उसी प्रकार सब तैयारी करके फिर इंतजार करते हैं। तो वहां जो है हम पढ़ते हैं राजाधिराजा प्रभुओं का प्रभु ओ मरियम जन्म देने के लिए तैयार हो रही है, मगर उनकी परिस्थिति कितनी दर्दनाक, कितना दुख, वो अवसर कितना बेकार है, ऐसे हम पढ़ते हैं। वहां जगह नहीं है, यही है मेरे बेकार का मीनिंग, यही है, उनको एक जगह तक नहीं है। वहां मरियम को हम एक संतुष्टि का मन, मरियम का संतुष्टि का मन को हम देख सकता है। मरियम किसी से कोई भी दुख या वे कुछ कंप्लेंट बताते हुए हम नहीं पढ़ते हैं, और उन्होंने कोई भी शब्द उन्होंने नहीं बताया। दरिद्रता के समय भी मरियम नम्रता से, उनको मालूम है उन्होंने निर्णय का उन्होंने जो निर्णय लिया है वो निर्णय का याद उनको आया, वो निर्णय का याद करते हुए उन्होंने रहा। और हमने उन्होंने बताया हमने प्रभु की दासी, उन्होंने वो निर्णय को हमेशा उनके दिल में रखा। और परमेश्वर की इच्छा यही है, ये अवसर परमेश्वर ने ही दिया है, ये उनकी मन में आया, वो पूरा पूरा उनको वो समर्पण का याद करते हुए उन्होंने एक संतुष्टि से उस अवसर को यूज किया। और पांचवा, एक विवेकमती स्त्री की रूप में हम मरियम को देखते हैं। वो विवेकमती स्त्री हमेशा उनकी मुंह हमेशा छुपा दे, मुंह मीन्स साइलेंट में रखते हैं, मतलब वो कोई भी बात हो, मरियम जो है हर बातों को अपनी मन में रख लिया, एक मन में बातों को रखकर वो उनके दिल परमेश्वर की ओर से चढ़ाते हुए, हर बातों को परमेश्वर के ऊपर देते हुए रहने वाली एक औरत। और उस समय हम उदाहरण के रूप में हमको मालूम है, और ये नडरियों ने यीशु मसीह को देखने के लिए बेथलेहम को देखा और अर्चना की, और बालक के बारे में जो स्वर्गदूत ने उनसे वो लोगों से कहा, वो गडरियों ने क्या किया, ये मादा को सुनाया। तब मरियम वो बात अपनी मन में रखा और विचार करते रहा। और बालक जो है पहली बार बालक को लेकर मंदिर आया, तब सिमियोन नामक व्यक्ति पवित्रात्मा पूरी होके उन्होंने माता पिता से बात किया। तो वो बात भी सुनकर बालक के माता पिता ने आश्चर्य जरूर हो गया, मगर वो बातें उनके मन में रखा। सब बातें मरियम ने उनके मन में रख लेते हैं। और एक दिन यीशु मसीह को लेके 12 साल का था, तब यरूशलेम गया, वापसी में समझ में आया पुत्र अपने साथ नहीं है। वेदनाजनक बात है, माँ बाप ढूंढते ढूंढते आखिरी में तीसरे दिन देखा तो मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे हैं। माँ ने पूछा, वो तो लूका के सुसमाचार 48 में हम पढ़ते हैं, हे पुत्र तूने हमसे क्यों ऐसे व्यवहार किया, देख तेरा पिता और मैं उठते हुए तुझे ढूंढते थे। उस समय बालक ने मादा को उत्तर दिया, वो उत्तर भी उन्होंने उनके मन में रखा। उन्होंने कभी मरियम एक गुस्सा करने वाली या जवाब देने वाली उस रूप में हम नहीं देखते हैं। और उनको हर जगह पर उनको एक नम्रता का स्वभाव, और हम प्रभु की दासी हूँ वो स्वभाव हमेशा हमको देखने में मिलते हैं।
और नीति वचन में एक वचन है 31वां अध्याय का 29वां पद, यहाँ बहुत श्रेष्ठ पद है। बहुत से स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तो उन सबों में से श्रेष्ठ है। ये मरियम के लिए बहुत श्रेष्ठ पद है। यहाँ हम भी ध्यान रखना चाहिए, हमारे जीवन में जो कुछ बातें आता है वो हमारी साथ वालों की हो या पड़ोसी का हो या हमारी सभा की हो, हमारी बहन का भी हो, कोई भी व्यक्ति का भी हो, ये बात उलझाने की जगह हमारी मन में वो बातें देखना चाहिए। और कभी हमारी बातों को प्रभु के सन्मुख एक दुख की बात होना नहीं चाहिए। हमारी जीभ को हमेशा वो शांति से या चुपचाप बैठने के लिए हमें विचार करना चाहिए। इसलिए हम अपने आप हमको कुछ बातें दुख की बात हो गया या कोई बात किया तो हमको वो दिल में लग गया, तो हम 2 मिनट प्रभु से वो बात शेयर कर दे, हमें बड़ी शांति हो जाता है, बड़ी समाधान मिल जाता है। तो इसी प्रकार नम्रता से और वो अर्पण का, प्रभु ने हमें बुलाया, वो प्रभु को समर्पण किया है, वो अर्पण मनोभाव से हमें जीना है। और 6वीं बात है आज्ञा मानने वाली एक माँ। आज्ञा मानते हैं माँ। माँ हमेशा सब बच्चों को और सबको आदेश देते हैं, मगर आदेश देते हैं उस अवसर भी हमें सोचना चाहिए, हमें भी कुछ जो है आज्ञा को मानना, आदेश को मानना है। तो यहाँ यूहन्ना की सुसमाचार 2 अध्याय का पहला पद में हम पढ़ते हैं, काना में एक शादी हो रही है, वहां मरियम है और यीशु मसीह उनके चेला ये सब उधर निमंत्रण में था, तो वो लोग भी उधर है। वो जगह पर दाहरस घट गया, तो यीशु मसीह की माता मरियम ने उससे कहा उनके पास दाहरस नहीं है। वो बात उन्होंने ऐसे आवाज बनकर नहीं, क्योंकि हम उधर एक साधारण रीति से देखा जाएगा तो माता मरियम को एक आदेश, एक अधिकार के रूप में वो बेटे से बोल सकता है, मगर हम ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। तो उन्होंने उनके बेटे के कान में बात डाला, वहां दाहरस नहीं है। तो उसको उनको मालूम है मेरा बेटा कुछ कर सकता है, कुछ करेंगे, और ये विश्वास के साथ उन्होंने रखा। प्रभु यीशु मसीह उस समय उत्तर दिया है, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है। वहां भी उन्होंने कोई भी नाराज नहीं हुआ, कोई भी उन्होंने उनके मन में ऐसा कुछ नहीं आया। उन्होंने नम्रता से सेवकों से कहते हैं या कि उन्होंने बोला जो कुछ वो तुमसे कहते हैं वो ही करना। तो मादा मरियम जो है वो बेटे की बात मान लिया, उन्होंने समझ लिया, वो बेटे ने जो आज्ञा कुछ बोला है तो उन्होंने वो बातों को अंगीकार किया, उन्होंने मान लिया। उन्होंने वो उनको मालूम है हम नहीं, मेरा बेटा जो कुछ करना है वो उनको मालूम है, वो उनके समय पर वो करे। इसलिए मादा मरियम जो है उनके सेवकों से कहते हैं जो कुछ वो तुमसे कहते हैं वही करना, जो कुछ वो तुमसे कहते हैं वो ही करना। आज दुनिया में हम देखते हैं अधिक लोग मादा मरियम को आराधना करते हैं, तो हम भी ये पहले टाइम हम उद्धार में आने से पहले हम भी मादा मरियम को मानती थी, आराधना करती थी, प्रार्थना करती थी, मगर हमको मालूम नहीं। मगर प्रभु ने हमारी आंखें खोली, हमको समझ में आ गया, प्रभु से पूछना, प्रभु से मांगना, प्रभु से याचना करना, प्रभु को धन्यवाद देना।
तो मरियम सभी लोगों से यही, आराधना करने वाले लोगों से यही कहते हैं, वो कुछ कहते हैं वो ही करना। वो बड़ी बड़ी सुंदर एक बात है, लोगों को समझ में आना चाहिए। प्रभु ने कहा जिसका आंग है वो देखेगा, जिसका कान है वो सुने। और परमेश्वर के नाम की महिमा हो, वहां जो है वो मरियम का नम्रता को और वो प्रभु की दासी हो, वो अर्पण का मनोभाव को हम वहां भी देखते हैं। और जो है लास्ट 7वां पद में हम पढ़ेंगे, वो यूहन्ना के सुसमाचार 19 का 25 और 26वां वाक्य है। एक माँ के हृदय का एक दर्दनाक अवस्था को हम वहां देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे यीशु मसीह को पहली बार मंदिर लेकर गया, तब शिमयोन नामक पुरुष पवित्रात्मा पूरित होके माँ से कहा। वो लूका के सुसमाचार 2 अध्याय का 35 का पद में हम पढ़ते हैं, तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। आज उस समय से वो गुजर रही है। आज मरियम का पहलौटा बेटे का उस अवस्था को वो देखते हैं, कोई भी माँ देख नहीं सकता, सहन नहीं कर सकता। तो पिलातुस के राजधानी से लेके कोड़ों से मारा हुआ उनके शरीर पूरा खून से बह रही, उनको पिटाया, ऐसे एक जगह नहीं है उनके शरीर पर मार नहीं खाया है। तो और जो है उनके सिर पर कांटों का मुकुट लगा, उनके शरीर पूरा खून से बह रही है। और वहां से लेके वो गोलगोथा के लिए जा रही है। उनके कंधे पर बहुत वजनदार क्रूस रखा है, वो लेकर वो चढ़ रही है। तो उनके जो है हम पढ़ते हैं पहाड़ चढ़ते समय वो गिर जाता है, क्योंकि उनके शरीर का क्लेश और दर्द, कमजोरी, ये सभी की मारे रास्ते में प्रभु यीशु मसीह गिर जाता है। वो एक माँ होने के नाते वो माँ के दिल में क्या होगा वो देखती हूँ और सहन करती हूँ। और उनके मन में जरूर होंगी भाग दौड़ करके मदद करे, बेटे को मदद करे, वो चाहते होंगे, मगर उसको मालूम है ये सब होना ही है, ये सब परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा से सब चल रही है। हम प्रभु की दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। ये बात मरियम उनके दिल में विचार किया होगा, ये देख रही हो भी प्रभु की इच्छा है, वो हम समर्पण किया हुआ व्यक्ति है, सहन करने का जिम्मेदारी हमारी है, उन्होंने वो देख रही है। वहां लास्ट उन्होंने उनकी माँ को चेले के हाथ में दे देते हैं, ये तेरी माँ। और चेले को माँ को भी वो चेले के हाथ में देते हैं, तेरा बेटा। वो अवसर पर उनके दिल में कितना परेशानी आया होगा, पर कोई भी जगह पर एक अधिकार का शब्द हम मरियम के मुंह से नहीं सुनते हैं, एक अधिकार का शब्द हम नहीं देखते हैं। शुरू से लेके आखिरी तक एक समर्पण का मनोभाव, एक नम्रता का मनोभाव हम देखते हैं। हम प्रभु की दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम को परमेश्वर ने इतना बड़ा काम सौंपा, इतना बड़ा जिम्मेदारी सौंपा, फिर भी मरियम परमेश्वर के अधीन में रहा, नम्रता के साथ पूर्ण रूप से समर्पण के जीवन जिया। आज इस दुनिया में परमेश्वर ने हमें दुनिया में रखा है, प्रभु के लिए बुलाया हुआ जन, हमें भी प्रभु की इच्छा क्या है वो जानना है, और वो जान के और प्रभु के सन्मुख नम्र होके अर्पण के मनोभाव से इस छोटी सी जीवन जीने में प्रभु हमारी सहायता करे। और इतना बोलने के लिए प्रभु
हमारी सहायता की, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें यीशु मसीह की माता मरियम के जीवन से कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। सिस्टर ने बहुत अच्छी रीति से हमें समझाया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। मरियम के जीवन से कुछ गुणों को के बारे में हमने सीख लिया। मरियम ने संपूर्ण मन से प्रभु को समर्पण किया। मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम को एक धन्यवाद का दिल था और दूसरों के साथ संगति करने वाली थी, और मरियम के पास जो कुछ था उससे वो संतुष्ट रही। वह एक बुद्धिमती स्त्री थी, वो आज्ञा मानने वाली एक माता थी। जीवन भर एक नम्रता का स्वभाव हम उसके जीवन में देखते हैं। प्रिय बहनों, हम भी बहुत ही नम्रता पूर्वक जो प्रभु के वचन सुनते हैं, उस वचन के अनुसार उस वचन को ग्रहण करने के लिए हमें भी प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। हमें नम्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करना है। प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर सुसन जेम्स प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम धन्यवाद दें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम बहनों को अलग अलग स्थानों में बैठकर प्रभु जी एक साथ इस जूम के माध्यम से जुड़ने के लिए और आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए, आपकी स्तुति महिमा करने के लिए और आपके पवित्र वचन से सुनने के लिए भी आपने हमें एक अवसर और प्रदान किया। इसलिए हम हृदय को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उस वचन से पेश करने के लिए। सिस्टर को भी आपने सहायता किया, मदद किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में वो सर्जरी की वजह से आराम कर रही थी, लेकिन प्रभु जी आपने उन्हें स्वस्थ रखा और आज के वचन सुनाने के लिए प्रभु जी आपने उनकी सहायता किया। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। उनके साथ रहिए प्रभु जी, उनके पूर्ण रूप से प्रभु जी वो स्वस्थ रहने पाए। आने वाले दिनों में भी आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। वैकम असेंबली के लिए, वहाँ के विश्वासियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उनकी जो भी प्रभु जी वहाँ के सेवकाई में आप उन्हें अधिकारी से आप सहायता मदद कीजिए। आने वाले दिनों में भी आप सहायता कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और सुने हुए वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। यीशु की माता मरियम के बारे में हम सुन रहे थे प्रभु जी, कितने धन्य एक स्त्री थी प्रभु। वो परमेश्वर के ओर से उनको जो अनुग्रह मिला, परम प्रधान के बेटे का प्रभु जी, उसको उसके कोख से जब जन्म लिया था प्रभु जी, तो उन्होंने एक नम्र होकर प्रभु जी और धन्यवादित होकर प्रभु जी जीवन बिताने के लिए उनकी सहायता की। उस वक्त वो किसी मनुष्यों की जो आलोचना के बारे में कुछ नहीं सोची, लेकिन प्रभु जी एकदम से तुरंत प्रभु जी आपके हाथों में उन्होंने अपने आप को समर्पित किया प्रभु जी। और आपके वचन से प्रभु जी ने जो तसल्ली मिली और उसके जो प्रभु जी धन्यवादित होकर आगे उसकी जीवन बिताने के लिए आपने सहायता किया। और हमने देखा प्रभु जी एक नम्रता पूर्वक प्रभु जी हर कार्य को वो स्वीकार करते हुए प्रभु उनके जीवन में आपने उस कार्यों को करने के लिए आपने सहायता किया प्रभु जी। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, एक दरिद्र होकर प्रभु जी दास के रूप लेकर इस दुनिया में आए प्रभु जी। और उसको दूसरों के साथ इसके लिए बोलने के लिए और संगति करने के लिए भी आपने उन्हें सहायता किया। और प्रभु जी एक विपरीत परिस्थिति में होते हुए भी प्रभु जी एक संतुष्टि का जीवन बिताने के लिए उसकी सहायता की है प्रभु जी। ये सब परमेश्वर की ओर से प्रभु जी हुआ है। ये उनके मन में हमेशा प्रभु जी ग्रहण करके रखने के लिए और चुपचाप से प्रभु जी इस सारी बातों को समझने के लिए उनको सहायता किया। और प्रभु जी एक विवेक स्त्री के अनुसार प्रभु जी और आज्ञा मानने वाली एक स्त्री के रूप में प्रभु जी आपने उन्हें जीवन बिताने के लिए सहायता किया। और प्रभु जी अंत में जब
उस दर्दनाक क्रूस पे उस क्रूसित क्रूसित करते हुए प्रभु जी देखने के लिए जब एक माँ के मन में प्रभु जी कितना प्रभु जी वो इमोशनल हो जाती हैं प्रभु जी, और उसके वो लास्ट में चेले के हाथों में समर्पित करके प्रभु जी आपने वो अपने पुत्र के जीवन लिया प्रभु। हम आपके हमको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कितने महत्वपूर्ण बातों को आज समझने के लिए, और हम बहनों को आपने सहायता किया। हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक कुंवारी के कोख में जन्म होकर प्रभु जी अंत में जो जितने प्रभु जी आपने आपके जीवन काल में जितना कार्यों को वो अपने मन में रखे सहा, ये सब प्रभु जी हमने सुना प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते। हम भी प्रभु जी हमारे जो आपके वचन को स्वीकार करने के लिए प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए। अब जो भी हम वचन सुनते हैं प्रभु जी, हम जो भी सीखते हैं प्रभु हमारे जीवन में उसको प्रयोग में लाने के लिए हम हमेशा कोशिश में रहे और हमेशा हम करते रहे। इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। और उस मरियम की नम्रता का जो एक जो स्वभाव था उसका, वो हमें भी प्रभु जी नम्रता दे प्रभु जी। दीन होकर प्रभु जी उन्होंने पूरा इस महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया प्रभु। इसके लिए इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए आपने हमें सहायता किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में भी प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। जो आपकी इच्छा है हमारे जीवन में जो पूरी होना हो प्रभु, हम उसको समझकर प्रभु जी नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रभु जी आप जीवन बिताने के लिए आप सहायता कीजिए। और हमारे जीवन में जो भी प्रभु जी भलाइयाँ जो आप करते हैं उसको हमेशा याद करके प्रभु जी एक आभारी होकर जीवन बिताने के लिए हमारी सहायता कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। आपने हमें हम सभी बहनों को आपने अनुग्रहित किया, इस वचन से हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी और भी आपके लिए समर्पित होकर जीवन बिताने के लिए हमारे को आप सहायता मदद कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। सारे आदर महिमा आपको देते हुए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर ग्रेस शामुएल हनुमानगढ़ वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करना है। अभी हम बाइबल किसके ओर जाएंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की आंटी। ओके, हम आज उत्पत्ति अध्याय 4 के प्रश्न पूछेंगे और तैयार किएगा सब लोग। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, आदम और हवा का पहला पुत्र का नाम। केन। ओके, सही आंसर है, केन है। सेकंड, आदम और हवा के दूसरे पुत्र का नाम। दूसरा पुत्र हाबिल। हाबिल। ओके, वो भी सही है। थर्ड क्वेश्चन, कैन किसके पास भेंट लेकर आया? यहोवा परमेश्वर के पास। के पास करेक्ट आंसर है, यहोवा के पास। यहोवा के पास, परमेश्वर के पास। सही है। पाप द्वार पर कब छिपा रहता है? जब यदि हम भला न करें तो यदि हम भला ना करें तो। भला ना करे तो, यदि भला ना करे। हाँ, इसको विचार करना है अपने जीवन में भी। अपन को क्या करना है? भलाई करना ही है। उसके लिए प्रभु ने बुलाया। जब हम भलाई ना करते तब क्या होता है? द्वार पर पाप छिपा रहता है। मतलब हमेशा भलाई को करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इफिसियों की पत्री में भी लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहोवा ने कैन के लिए क्या ठहराया? ऐसा न हो कि उसे मार डाले। एक चिन्ह दिया, उसको मारेगा तो 7 गुना बदला। दिया। सही है, एक चिन्ह दिया। और कौन सा चिन्ह है अपन को पता नहीं, इतना ही लिखा है। एक चिन्ह ठहरा है उसमें
उसके शरीर में या पता नहीं अपन को, लेकिन कोई उसे मार ना डाला है। ओके, करेक्ट आंसर। नो देश अदन के कहाँ की ओर है? पूर्व की ओर। पूर्व पूर्व की ओर, अदन के पूर्व की ओर। यस, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पुत्र के नाम पर किसने एक नगर बसाया? हनोक 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 ने। हनोक हनोक ने। कैन केन ने हनोक अपने गलत पुत्र का गलत नाम हनोक रखा और शहर का नाम भी हनोक रखा। वो है। नहीं, नहीं, इस अध्याय के अनुसार आपको बोलना है। अपने पुत्र के नाम पर किसने एक नगर बसाया? केन ने हाँ, कैन ने अच्छा उत्तर है। कैन हानोक ने का भी बताते आगे। केन ने कैन ने ही नगर बनाया अपने पुत्र के नाम पर। ओके, के नाम पर रखा। हाँ, वो भी हानोक नाम है। ये वो वाला हानोक नहीं है जो परमेश्वर के साथ जी मिला। ये भी याद रखना है। दो जी हानोक है उत्पत्ति में, एक परमेश्वर के साथ साथ चला। ओके, परमेश्वर भी उसके साथ है। ये बिल्कुल एंडरली डिफरेंट है। ये तो जी संसारिकता में गया वो। ये वाला हानोक याद रखना है इसको। डिफरेंस आपको समझना चाहिए। ओके, आदम का तीसरे पुत्र का नाम? शेत शेत करेक्ट आंसर, नाम है। किसके समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे? एनोश के समय से एनोश के नाम से, उसके समय से, सॉरी नाम लिखा है एनोश के हनोक के समय से। समय से, तो उसको वीणा और बांसुरी की उत्पादक कौन हुआ? युबाल। युबाल। हाँ, करेक्ट आंसर है। वीणा बांसुरी जो आज भी है ना, वीणा बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, इन सबका जो शुरुआत युबाल नाम एक व्यक्ति के द्वारा हुआ। 10वां, मैंने यहोवा की सहायता से पुरुष पाया, किसने कहा? अब्बा ने। आदम ने कहा। सही है क्या? आदम ने कहा। अब्बा ने कहा। गलत है। यहोवा की सहायता से पुरुष पाया, किसने कहा? हम्म, परमेश्वर ने मेरे दिया। कौन सा है? आदम ने या हव्वा ने? हव्वा ने कहा। अब्बा ने कहा। अच्छा हवा है। हव्वा बोलती, आदम नहीं है। हवा ने कहा। अच्छा हव्वा ने आदम ने नहीं बोला, हव्वा ने कहा। हाँ, यहोवा की सहायता से मैंने एक पुरुष पाया। करेक्ट आंसर। ओके, धन्यवाद सभी को। नेक्स्ट, खंडस्थ पद उत्पत्ति 4:7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। उत्पत्ति 4:7। उत्पत्ति 4:7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तू उस पर प्रभुता करेगा। यदि तुम भला उत्पत्ति करे तो 4:7। तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तुम भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करेगी। उत्पत्ति 4:7। यदि उत्पत्ति तू 4। भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। उत्पत्ति 4:7। उत्पत्ति 4:7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और उस पर तू प्रभुता करनी है।
यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। उत्पत्ति 4 के 7 पद। उत्पत्ति 4 का 7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। उत्पत्ति 4 का 7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। ओके, ओवर टू मेर्सी सिस्टर। सभी बहनों को यदि बहुत तू बहुत भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर लीजी सिस्टर को भी। बहुत मेहनत करके सिस्टर ये बाइबल की तैयार करती है। प्रभु की नाम की महिमा हो। अभी हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगी। सिस्टर संक्षिप्त रूप में प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर ग्रेस शैमुअल वचन की सेवकाई करेंगी। धन्यवाद स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस प्रकार प्रभु हमारे बीच आपकी उपस्थिति हुई और प्रभु हमारा सौभाग्य था परमेश्वर की आपके प्रियजनों के बीच बैठकर परमेश्वर आपकी महिमा का वर्णन करने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी इस प्रकार प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर सहायता मदद किया प्रभु जी गीत गाने के लिए प्रभु जी। सिस्टर एलसी अपन को भी प्रभु आपके चरणों में रखते हैं। उन्होंने प्रार्थना शुरू किया पिता परमेश्वर, और हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंची खुदा, और हमारी प्रार्थना की ओर आपने कान लगाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। कमलजीत सिस्टर के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, उन्होंने एक सुंदर गीत सुनाया प्रभु, और आपके वचनों से सीखने और सुनने के लिए प्रभु आपने सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, आपने सहायता मदद किया प्रभु जी, एक अच्छा पिता परमेश्वर वचन देने के लिए प्रभु जी आपने सामर्थ्य से भरा पिता, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। उनके परिवार बच्चों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, और प्रभु बहुतायत की आशीष दे खुदाबंद, सहायता मदद कर प्रभु, और दिन प्रतिदिन प्रभु और भी अपने गूढ़ वचनों को रहस्यों को उनके माध्यम से प्रभु जी समझाने के लिए आप सहायता मदद कर परमेश्वर, ताकि प्रभु आपके वचन को सिखा सके और आपके वचन पर चलने के लिए और प्रभु जी सामर्थ से भरने के लिए प्रभु आपने सहायता किया और मदद किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदाबंद। आपने जो मरियम के जीवन से आपने हमें बताया परमेश्वर, सिस्टर ने बताया प्रभु जी, धन्यवाद का जीवन बिताने के लिए, और प्रभु जी नम्रता से प्रभु जी जीवन बिताने के लिए, विवेकमती स्त्री होने के लिए और आज्ञा मानने के लिए प्रभु, और प्रभु उन्होंने प्रभु कहा प्रभु जी की तेरे वचन के अनुसार होने दे प्रभु, सबसे बहुमूल्य वचन था परमेश्वर प्रभु की, प्रभु आपकी उपस्थिति हुई और आप उनसे बातचीत की अब खुदाबंद, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सिस्टर के लिए भी, मेर्सी सिस्टर के लिए भी प्रभु, उनको भी उनके प्राण दे आत्मा, उनके परिवार, उनके बच्चों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते। आपने प्रभु बड़े बोझ के साथ पिता परमेश्वर आपने इस जूम चलाने के लिए पिता आपने सहायता मदद किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। लीजिए सिस्टर के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु, आपके बहुमूल्य वचनों को सीखने समझाने के लिए और खोजने के लिए प्रभु आपने
अपने सामर्थ्य से भरा प्रभु, इसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। सब बातों में प्रभु आपके नाम को ऊंचा ऊंचा उठाते हुए आपके उपकारों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। अभी तक आपने संभाला प्रभु और अगुवाई किया पिता, आगे भी प्रभु आप सहायता मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए, आपको नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी अभी तक आपने संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु, आगे भी सब बहनों को प्रभु आपके सामर्थी हाथों में सौंपते प्रभु जी, सहायता मदद कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आदर स्तुति महिमा आपको देते हुए मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते स्वर्गीय पिता, सुनकर ग्रहण कर, आमीन। 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 बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, सबको जय मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह सभी बहनों सभी को सभी को जय मसीह सभी बहनों को। की